अस्सलाम वालेकुम। मतीनुल हक़ फिर तंग करने के लिए हाजिर। मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मेरी अपनी ज़िंदगी में साथ जो कुछ ऐसे वाक़यात हों जो ज़रा गैर मामूली हों या आम फ़हम ना हो, तो मैं वो आपसे शेयर करूँ। आज पहले दो वाक़या सुनाऊँगा। उसमें मेन किरदार होता है खोजी, जिसे पैरी बोलते हैं, जो चोर का पता लगाते हैं पैर के निशान से। मैं आपको दो वाक़या सुनाऊँगा, दोनों का ताल्लुक़ मेरे साथ गुज़रा हुआ है। पहला है 1971 का। मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था, कोरंगी मेरी फैक्ट्री थी, बड़ी हिरन पले हुए थे मेरे पास। उसमें एक नर जो था बहुत बहुत अच्छा सेहतमंद था, जानदार था। 71 की जंग छिड़ गई थी। मेरी फैक्ट्री से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी है। एक तो नेशनल रिफाइनरी है, एक तरफ है पाकिस्तान रिफाइनरी, एक तरफ है नेशनल रिफाइनरी। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लगभग दूर रिफाइनरी है। ब्लैक आउट चल रहा था, 71 की जंग चल रही थी। दुश्मन का तैयारों ने रिफाइनरी पे बम गिराया। अल्लाह ने खैर करी, वो बम जो है वो निशाने से हट गया और जंगल में गिरा, फट गया। लेकिन उसकी जो धमाका हुआ, 6 फुट से ज़्यादा ऊंची दीवारें हैं थी मेरी फैक्ट्री की, 6 फुट ज़्यादा ऊंची। उस शोर में, उस धमाके से हिरन अपनी जगह से उछला और फैक्ट्री से बाहर कूद के निकल गया। ब्लैक आउट। अच्छा, पता भी नहीं, सब अपना छुपे बैठे हुए सारा स्टाफ। सुबह जब मैं फैक्ट्री पहुंचा तो चौकीदार ने कहा, साहब रात को धमाका हुआ था, हिरन गायब है। और हिरन था बहुत 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 फेवरेट हमारा। तो अब क्या करें? उन्होंने कहा, जी खोजी को बुलाते हैं, वो पता लगा लेगा हिरन कहाँ गया हमारा। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, ये 71 की बात है। उस वक्त तक ये हमारे पठान भाई यहाँ मजदूरी करने के लिए इतने नहीं आए थे अभी, कम तादाद में आते थे और जहाँ जंगल में डेरे डाल के रहते थे। जहाँ काम होता था वहाँ डेरा डाल देते थे, काम पे आ जाते थे। खोजी बुलाया गया जी। वो उसने सब जगह देखी, फिर बताया, देखो जी यहाँ से उछला है ये दीवार पार की और ये निशान इसके बाहर रोड पे निशान दिखा, मट्टी थी, कि देखो यहाँ से ही निकला है। अब वो निशानों पे लेके चला हमको। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके मेरे एक दोस्त मरहूम इंतकाल हो गए, शमीम साहब। वो हमारे ताल्लुक उनका हमारी बिरादरी से था। उनकी भी फैक्ट्री बन रही थी वहाँ, उनके सामने डेरा था, पठानों के डेरे थे। वो लेके गया, उन्होंने हमको सबको लेके गया खोजी। उसने कहा, जी आपका हिरन इनके डेरे में फला झोपड़ी के अंदर है। कमाल बात। उनको बुलाया, उन्होंने खरकारों को या मजदूरों को, जो भी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। खोजी ने कहा, बाबा तुमको 2 मिनट देता हूँ मैं। अच्छा, वो सिंधी था खोजी। उन्होंने कहा, बाबा तुमको 2 मिनट देता हूँ, तुम खुद ला के दो, मैं निकाल लाऊंगा, अंदर ही है। आप माने ना माने, खामोशी से गए अंदर वो, और लाके गले में रस्सी बांधी थी, उसको लाके उन्होंने हमारे हवाले किया। बहरहाल जो उसकी खिदमत थी, खिदमत करी हमने। लेकिन ये मालूम हुआ कि ये बड़े 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 कत्ल केसों में पुलिस अफसरान बुलाते हैं इनको, और ये इनके भारत अपनी इंतहा पे होती है। अब सुनिए दूसरा वाक़या। ये तो था 1971। अब आइए सन 2000 में, 2000 और 2001 में। घारों के पास मेरी ज़मींदारी थी, तकरीबन 400 एकड़ ज़मीन हमने ली हुई थी। मेरी ज़मीन से बिल्कुल मुतस्सिल मिली हुई 1000 एकड़ ज़मीन थी मियाँ अख्तर पग्गावाला। शायद नाम सुना हो आपने कभी। ये अख्तर पग्गावाले वो है जिनका ताल्लुक़ गुजरात से था। सुनते थे कि ये, अच्छा, इन्होंने यहाँ कराची में पहले चलाई थी गुजरात ट्रांसपोर्ट। अच्छा, और कराची की अख्तर कॉलोनी उन्हीं के नाम से आबाद की हुई है। इन लोगों के शौक़ थे कब्ज़े करो और बाल बढ़ाओ। अख्तर कॉलोनी आज जो है इनके नाम से ही मौसूम है। इनके बारे में दूसरे ज़राए से मालूम हुआ था कि ये इनका
बहुत बड़ा भरम था गुजरात में। इनका कुछ झगड़ा हुआ अपनी ही बिरादरी में किसी पार्टी से, पुरानी बात सुना रहा हूँ। तो उनके बड़े बैठे तो फैसला ये हुआ था, या तो आप सारे इल्ज़ाम से बचना चाहते हैं तो गुजरात छोड़ दीजिए, हम सारे केस वापस ले लेंगे, या फिर फेस करें, उसमें इनको नुकसान था। वो अपना सारा सरमाया समेट के कराची आ गए थे। गुजरात ट्रांसपोर्ट चलाई, सालों चलाई उन्होंने, और उनकी गाड़ियों का पुलिस वाले चालान नहीं कर सकते थे। ये आप समझ लीजिए, ये हाल था। अब आ रहा हूँ असल बात की तरफ में। इनके दो बेटे थे, मियाँ वक़ार पग्गावाला, मियाँ निसार पग्गावाला। ये ज़मीन इनकी मेरी ज़मीन के बराबर थी, और मैंने ज़मीन जो ली थी वो 6,000 रुपये एकड़ के एवरेज से। इन्होंने 1,000 गज ज़मीन ली, मेरी ज़मीन से साथ थी, लेकिन पानी आने के लिए पहले पानी मेरी ज़मीन पे आता, फिर इनको जाता था। इसी बहाने वो सलाम दुआ करने आ जाते थे। अक्सर मियाँ बड़े भाई मियाँ वक़ार मियाँ निसार अक्सर मेरे पास आ जाते थे। उनकी बड़ी ज़बरदस्त लैंड क्रूज़र थी उस ज़माने में उनके पास में, और उनका जो गार्ड था वो कमांडो था, अनवर नाम का। कमाल की ट्रेनिंग थी साहब, और बड़े लोगों का भरम होता है। जिस ज़मीन पे आते थे, गाड़ी रुकने से पहले जंप मारता था वो गाड़ी से, रुकने से पहले दरवाज़ा खोल लेता था, साहब निकलते थे बाहर, फिर मेरे ऑफिस में आते थे, ज़मीन मेरे कमरे में आते थे, चाय पाय गपशप चाय पीते थे। इन्होंने ज़मीन ली बहुत सस्ती, उसके बाद लोगों से राव रस्म बढ़ाया, अपने माल मवेशी हमारे चराने भेज दिया करो। तो वो सारे छोटे छोटे ज़मींदार अपने मवेशी लाके वो वहाँ उनके चरने के लिए छोड़ देते थे। एक दिन हमने देखा कि वहाँ उसकी बाकायदा वहाँ पर फिल्म बन रही है, फिल्म बन रही है उसकी, मूवी बनाई गई। बाद में मालूम हुआ कि उन्होंने उस ज़मीन के ऊपर 18 करोड़ रुपए का लोन लिया। मिली भगत सब मिलके खाते हैं, बैंक वाले और सब लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं किया, अपना घर बनाया छोटा मुनासिब सा, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत जानवर वहाँ छोड़ दिए, घोड़े। और मियाँ निसार तो थे, वो घोड़ों के शौकीन थे। एक उनकी बहुत फेवरेट घोड़ी थी, बहुत फेवरेट घोड़ी थी। एक दिन घोड़ी रात को गायब हो गई, एक आप क़यामत बच गई। सिंधियों को बुरा भला कहना शुरू किया, इधर उधर वो। उन्होंने कहा, आदमी से भी कहा मुझे घोड़ी चाहिए, कुछ नहीं जानता। फिर वो मेरा जो कामदार था जाफ़र सोबरा, वो भी गया, उसने बताया जी फला जगह पैरी है एक घोड़ी, वो खोजी, आप उसको बुला लो। अच्छा, 7 आदमियों का स्टाफ रहता था वहाँ पे। उसको कहा बुलाओ जी, उसको बुलाया गया। अच्छा, घोड़ी के लिए वो दो उस जमाने में गए, 2 लाख रुपए दूंगा जो बता देगा। इतनी फेवरेट घोड़ी थी उनकी। मरहूम हो गया बाद में, और कैसे इंतकाल हो बताता हूँ आपको मैं। खोजी को बुलाया गया, वो उससे सारा जायज़ा लिया, सब आदमियों को कदम मिलाए। उसने पहला फैसला सुना दिया कि साहब, बाहर का कोई आदमी आपकी घोड़ी लेके नहीं गया। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं, मेरे ये ख़ानदानी मुलाजिम है। उसने कहा सर, या तो आप मुझे काम करने दो या मुझे जाने दो। अगर मैं काम करता हूँ तो आप मुझे करने दो, अगर मैं आपका चोर न पकड़ सकूँ तो आप जो सज़ा देना देना मुझे। उन्हें करो। वो 7 आदमियों को उसने अलग किया, चलाया फिराया सबको। घोड़ी जहाँ से गायब हुई वहाँ भी लेके गया, आया। उनका राइट हैंड, जिस पे इतना मान था कि सारा हिसाब किताब वो संभालता था, आंखें बंद जो कहता था वो पेमेंट करते थे। वो 18 करोड़ रुपये तो बैंक से उठा चुके थे, अब फिक्र ही नहीं थी। वो उनको कौन साथ ले गया, मियाँ साहब को खोजी करने का, सर आपकी घोड़ी, आपका जो जिस पे आपको बड़ा भरोसा है, इसके पास है। उसने कहा क्या बात करता है, जान से मार दूंगा तुझे। उसने कहा मार दो, अगर इसके बाद नहीं होगी आप जान से मार देना, मैं आपको गारंटी करता हूँ।
उनको यकीन ना आया। उन्होंने बुला के पूछा उससे, तो वो उसने तो ऐसा लाल पीला हो गया सुन के कि इसको बच आगे मारे उसको। वो खोजी ने कहा सर आप 10 मिनट मेरे हवाले करो उसको, अगर ये घोड़ी ना कबूलेगी आप मुझे मार देना। आप माने नहीं माने, उसने ले जाके जालिम ने पैर के हाथ के पास टांग में पता नहीं क्या उसकी रग दबाई उसकी, उसके उसके मैनेजर की। अरे उगल दिया फौरन उसे। हाँ मेरे पास घोड़ी है, फला जगह है। उन्होंने कहा आओ मियाँ साहब आओ, सुनो उसकी जबानी। उसके गाड़ी में बिठाया, 12-15 मील दूर किसी जगह उसने अपने इसी के हम कौम लोग थे वहाँ घोड़ी को छुपाया था। तो घोड़ी थी बहुत महंगी। अब मियाँ साहब का बस नहीं चलता था कि इसको जान से मार दे, लेकिन उसका इतना पुराना था और फिर वो झगड़े थे, पहली जान छुड़ा के आए हुए थे वहाँ पर। उन्होंने फिर उसको निकालने पर जान छुड़ाई और घोड़ी उनकी वापस आई। और और जो उसने मांगा था खोजी ने उससे ज़्यादा उन्होंने उसको दिया। लेकिन बहरहाल देखिए खोजी क्या क्या इसके इल्म की इंतहा देखें। और उसके पास अच्छा उसने पूछा तूने किया क्या, उसने कहा ये हमको जो जिस तरह उसने कबूलवाया, उसने कहा ये हमारे पास हलफ है, हम किसी को आग मुंतकिल नहीं कर सकते अलावा अपने इस प्रोफेशन वाले के अलावा। वो भी जब देखते हैं इस काम में माहिर हो गया तब हम उसको इल्म मुंतकिल करते हैं कि कहाँ टांग के पास क्या रख दबाई इसने सी। वो तो कबूल दिया जी फ़ौरन उसे। बहरहाल फिर वो बेचारे एक दफ़ा मियाँ पक गई है, निसार साहब अपनी सेक्रेटरी के साथ थे, ज़रा शौक अल्लाह मफ़रत करे शौकीन थे, आ रहे थे। कराची में बारिश हो रही थी, लांडी से करीब पहुँचे, अपनी लैंड क्रूज़र में थे। अच्छा बारिश हो रही थी, जिस वक्त इनकी गाड़ी गुजर रही थी एक ट्रक कंटेनर बड़ा ट्रक के पास से कंटेनर की जीप पे गिरा, गाड़ी पे गिरा। और वो उनकी सेक्रेटरी दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह मफ़रत करे उनकी। उनकी भी बहुत कहानियाँ, लेकिन मर गया, अल्लाह उन पर रहम करे। ये तो हो गया। अब एक ये भी तीसरा वाक़या सच्चा है, लेकिन आप इसको लतीफ़ मत समझिएगा। ये बात है 1960-70 के दरमियान की। एक कुछ बेचारे गरीब कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ानदानी बेचारों के हार्मोन्स कम होने से उनके बाल नहीं उगते, सर में गंजे होते हैं वो। ना उनकी आँख पलकों में बाल आते हैं, ना उनके सर पे बाल आते हैं। ऐसे ही लड़का हम हमारे ही स्कूल, हमारा क्लास फेलो नहीं था, साथ पढ़ता था। बेचारे का वो जब तक सब लड़के के सर में चमन न मारे किसी को मज़ा नहीं आता था। एक वक्त ऐसा आया कि उसको मज़ा आने लगा चुम्बक पड़वाने में। रियल रियल बता रहा हूँ कि उसको मज़ा नहीं, जब तक नहीं मारता था वो छेड़ता तक मारो। बहरहाल स्कूलिंग ख़त्म हुई, सब दुनिया भी बिखर गई, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। उनमें से एक लड़का जो चपत मारने का बहुत माहिर था, वो भी नौकरी नौकरी की तलाश में कहीं अप्लाई किया उसने किसी जगह पर। तो बहुत सारे उम्मीदवार थे, 3 लोगों का बोर्ड बैठा हुआ था, बॉस का 2 उनके राइट हैंड। वो इंटरव्यू ले रहे थे, साहब बैठे हुए सब। ये साहब भी वहाँ पहुँचे। आखिर में बड़ा मज़ा आएगा आपको, सुनिएगा। ये साहब भी पहुँचे वहाँ, इंटरव्यू उनका भी हुआ। कुछ ज़्यादा ज़ाती सवाल भी करते हैं, पिछला बैकग्राउंड पूछते हैं। तो वो बॉस ने कहा कि आप बाहर बैठिए, आप बाहर बैठिए, मैं आपसे कुछ और बातें पूछनी है। जी खैर वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया, जो सिलेक्शन करनी थी कर ली इन लोगों ने। वो साहब को बाहर बिठाया हुआ था। फिर वो बैल दबाई, प्यून को बुलाया कि वो जो साहब बाहर बैठे उनको बुलाओ। उनको बिठाया बिठाया, कुछ बातें और करी। कुछ बातें करते करते वो साहब कहने लगे भाई मैं आपको नौकरी दूंगा, लेकिन आपको एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी, और वो शर्त ऐसी है कि आप पूरी कर सकते हो। अच्छा वो बड़े मुद्देबाना बात कर रहा हो, ज़ाहिर है बॉस है वो तो। मुलाज जो जो इंटरव्यू के लिए आए थे वो बड़े मुद्देबाना बात कर रहे थे, ज़ाहिर है बॉस सामने था। उन्होंने कहा सर मेरे बस में ज़रूर करूँगा मैं तो तक। उन्होंने कहा अच्छा वो पोजीशन ये थी कि वो बैठा हुआ कुर्सी पे, बॉस टहल रहे दाएं बाएं टहल रहे। अच्छा बड़े बेहतरीन बट वजह साहब, बड़ी बेहतरीन मांग वांग निकली हुई उनकी सर पे।
अच्छा, अब वो साहब टहल रहे और वो बैठा हुआ शिकल देखा, वो बार बार पूछ रहे, टहलते टहलते साहब ने पूछ लिया, फाइनल बात कर ली, उसने कहा तुम तैयार हो? कहने लगे खड़े हो। अबे कहने लगे तूने पहचाना मुझे? ऐसे कहा, तूने? नहीं सर नहीं। बे गौर से देख, नहीं पहचाना? अच्छा अब पहचान। कह के उन्होंने हथकड़ में हाथ मारा, उतारो विग लगी, उतारी गंजे, कहने लगे मार सर से आगे, मार साले मार मार। वो कह सर मार साले, तुम मार एक दफ़ा तो मार यार, अरसा हो गया यार, मज़ा नहीं आ रहा बहुत अरसे से। यकीन करना हल्के से लगाई जबर, और फिर उसके बाद वो गले लगाया अपने, फिर जो खातिरें करी, मेरा नौकरी दी लेकिन दोस्तों की तरह रहे वो। ऐसा भी हुआ जनाब, ये रियल है, ये वाकई है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।